हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आइए सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की बहुत छोटी सी बेसिक टॉपिक, ठीक, जिसमें हम लोग का आता है परमाणु आकार एंड आयनन आकार। ठीक, तो जो परमाणु आकार होता है उसको हम परमाणु त्रिज्या भी बोलते हैं, आयनन आकार को आयनिक त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक, ये दोनों एकदम सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, बस आपको समझने की देरी है। यहाँ पर बोल रहा है आपका परमाणु आकार। यदि किसी का आकार बोलेगा तो उस परमाणु की जितनी आकार होती है, जिसका उसका रेडियस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु आकार। ठीक, आयनन आकार का मतलब होता है कि उसकी आयनन आयनन का मतलब होता है प्लस या माइनस, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका जो आकार होता है कितना होगा। ठीक, उसका रेडियस कितना होगा उसके अकॉर्डिंग, जो प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है उसको भी अभी अभी हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक, यहीं पर बता दूँ मैं आपको कि ये जो प्लस मतलब होता है, जैसे किसी भी एटम में, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम में यदि सोडियम हो गया, इसमें यदि प्लस चार्ज है, तो सपोज कीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो ठीक, तो 11 है, तो जितना ऊपर उसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन वो त्याग चुका होगा। ये तो आपका मूल रूप है। ठीक, 11 जो होता है आपका मूल रूप है। तो उसमें यदि एक अगर प्लस चार्ज है तो इसके पास इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि एक प्लस चार्ज भी है इसके ऊपर। एक प्लस चार्ज का मतलब होता है उतना इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर चुका है, माइनस का मतलब होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किया हो, या तो एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु आकार क्या होता है, जिसको परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो परमाणु आकार से तात्पर्य किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन की कोष तक की दूरी से है, जिसे आमतौर पर परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। इसे पिकोमीटर, पीएम या एंगस्ट्रॉम या जैसे छोटी इकाइयों में मापा जाता है, और आवर्त सारणी में परमाणु की स्थिति आधार पर बदला जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। परमाणु आकार का मतलब होता है कि उसके नाभिक से दूरी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया आपका सोडियम का, ये हो गया आपका सोडियम। ठीक, सोडियम का ये हो गया आपका सब ऑर्बिटल। ठीक, ऐसे ही होता है। ये हो गया हम लोग का क्या, यहाँ पर आपका नाभिक स्थित है, सोडियम का नाभिक स्थित है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 11 होता है। यदि हम इसका अबाव विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना चाहें तो होता है आपका 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1 होता है। ठीक, यदि हम वैसे निकालना चाहें मैजिक अंक द्वारा, तो इसका होता है आपका 2, 8, 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का जो आता है आपका, जैसे ए हो गया 1s2, यहाँ हो गया आपका 1s2, यहाँ दूसरे में हो गया आपका 2s2, 2p6, और इसमें हो गया आपका 3s2, जिसको हम लिखे थे 2, 8, 1, सॉरी 1 हो गया यहाँ पास, 3s1। ये हो गया हम लोग का सोडियम का। तो इसके नाभिक से लेकर इसके बाहरी कोष तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसकी परमाणु आकार बोलते हैं। तो इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा ले सकते हैं आप फ्लोरीन का। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 9। तो इसका निकालना चाहेंगे तो 1s2, 2s2, 2p कितना होता है आपका? 5 होता है, 2p5, सॉरी 2p, ये होता है आपका 2p5, क्योंकि यहाँ पर आपका 1s2 होगा। तो ये हो गया आपका 2, 2 और कितना हो गया आपका 7। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बने, क्योंकि आपका 2s कक्षक है, 2p कक्षक है, दोनों को इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ पास 3s होता, 3p होता, 3d होता, तो आप तीनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करके लिख सकते थे। ठीक, बस आपके सेम ऑर्बिटल वाले होने चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार यदि हम बात करें फ्लोरीन की, तो ये हो गया फ्लोरीन का नाभिक हो गया। सपोज कीजिए आपका नाभिक हो गया, इसके बाहरी में आपका क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, वृत्ताकार कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसके ऑर्बिटल्स हो गए। तो यहाँ पर हो गया फ्लोरीन के जस्ट एडजेसेंट, मतलब बगल में होता है 1s2, इसके बाद आ गया आपका 2s2 और 2p5, जिसको हम लिख सकते हैं 2, 7 ऐसे। तो यहाँ से लेकर इसके बाहरी कोष यहाँ हो गया, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है उसी को हम बोलते हैं इसके परमाणु आकार। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार आप किसी का भी परमाणु आकार निकाल सकते हैं, मतलब उसके नाभिक से लेकर बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को ही हम परमाणु त्रिज्या बोलेंगे या परमाणु आकार बोलेंगे। ठीक, यदि बात करें हम आयनन आकार की, तो आयनन आकार का मतलब होता है कि उसकी आयनन में कितना आकार होता है। आयनन मतलब कोई उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग उसका कितना आकार होता है। तो आयनिक त्रिज्या किसी भी आयनन के नाभिक से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है। आयनिक त्रिज्या उसके आयन के नाभिक, ये भी आपका सेम होता है।
नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी होता है। बस इसमें आपके कोई चार्ज होंगे उसको ध्यान देना होगा। जिस तक नाभिक का इलेक्ट्रॉन बादल प्रभाव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रभाव रहता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है या ग्रहण करता है तो उसमें आयनन बनता है। यदि इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज बनता है, ठीक। यदि ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज बनता है। तो आयनन बनता है, आयनन बना, दो आयन बना आपके, इसी को आयनन बोलते हैं। आयनिक त्रिज्या की माप आयनिक क्रिस्टल से दो आसान आयनों के बीच में आधी दूरी के रूप में भी की जा सकती है, जिन्हें कठोर गोले की तरह मान। इसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चलेगा। अब बस इतना समझिए कि वो उसके वो चार्ज पे डिपेंड करता है। बस इसको आपको समझने की देरी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग को हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक। तो इसका हम यदि बात करें, हाइड्रोजन ये नाभिक हो गया, इसके बाहरी कोश हो गए, तो हाइड्रोजन का 1s1 हो गया। तो इसके जो बाहरी कोश की दूरी होगी इतने ही तक होगी, ठीक। यदि हम बात करें, यदि नॉर्मल था आपका परमाणु आकार के रूप में ले सकते हैं। यदि यहाँ पर लेते हैं H+, ठीक। तो इसका जो एटॉमिक नंबर पहले 1 था, वो अब 1 प्लस आ गया है यहाँ पर। तो 1 प्लस का मतलब होता है जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। तो ये इलेक्ट्रॉन को किसी न किसी को दे चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आपका 0। तो यहाँ पर इसका नाभिक हो जाता है आपका जस्ट यही, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यदि दूसरा बात करते हैं हम बोरान की। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, जिसका होता है आपका 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक। जिसको लिख सकते हैं 2 और 3, ऐसे लिख सकते हैं मैजिक अंक द्वारा। यदि इसके ऊपर आपका कोई चार्ज आ जाता है आपका बोरान प्लस, ठीक, बोरान प्लस, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। 4 क्यों होगा, 1 प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो ये मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आपका 4। तो 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे आप, 1s2 2s2। अब 2p वाला कक्षक जो होता है आपका निकल चुका है, ठीक। तो इसका जो आपका आयनन आकार ए रहेगा, ये मूलभूत, जिसका होगा आपका 2 और 2, ठीक। इसी प्रकार आप किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं सोडियम हो गया, इसके बाद हो गया आप कैल्शियम का ले सकते हैं। कैल्शियम ना सही, आप मैग्नीशियम का लीजिए, आप ले सकते हैं मैग्नीशियम का, ठीक। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 12 होता है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। 12 हो गया आपका, यहाँ से 2 8 2 12 हो गया, ठीक। यदि हम इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर यदि +2 चार्ज है, +2 चार्ज का मतलब होता है आपका कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से निकाल चुका होगा। तो इसका बाहरी किनारा कौन सा हुआ आपका, ये हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर दीजिए, एक किसी न किसी को डोनेट कर दिया। तो अब मैग्नीशियम +2 का जो आयनन आकार कितना होगा आपका 1s2 2s2 2p6 तक ही जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 2 और 8, बस इतना ही इसका होगा आयनन आकार। इसी प्रकार इसका आप किसी का भी पता कर सकते हैं। जैसे हम लोग मैग्नीशियम का देखें और मैग्नीशियम +2 का देखें, तो इसमें किसका आयनन आकार ज़्यादा है, किसका आयनन आकार ज़्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के बता सकते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाभिक की भी, जो आपका नाभिक होता है, ये जो मैग्नीशियम है आपका, सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 3s तक गया इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर आपका 2p तक ही सीमित रह गया। तो सबसे ज़्यादा आकार किसका हुआ आपका, मैग्नीशियम 12 का हुआ। मैग्नीशियम +2 का आकार जो होता है आपका घट जाता है। इसी प्रकार इसका आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, इसके बीच में अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक। यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें हम फ्लोरीन एंड फ्लोरीन माइनस की, तो इसमें से किसका आकार ज़्यादा है, मतलब इसमें किसका आकार बड़ा है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक। जिसका होता है आपका 1s2 2s2 2p5, ठीक। इसका होता है आपका 2p5। अब मैं क्या बताया हूँ, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो अब फ्लोरीन माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब फ्लोरीन माइनस का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर सब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9 ना होकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, अब बहुविधि द्वारा 1s2 2s2। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 6।
तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नाभिक से किसकी दूरी ज़्यादा हो गई, किसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हो गया आपका F माइनस की जो आपकी नाभिक से बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इसका आयनन आकार ज़्यादा होगा और इसका जो फ्लोरीन 9 का जो होता है आपका नॉर्मल फ्लोरीन का होता है आयनन आकार कम होता है। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।